श्री परमहंस अद्वैत मत। जय सच्चिदानंद प्यारियो, जय सच्चिदानंद गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हर कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही, पै गुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। भगवान की कृपा यदि होती है तो बहुत अच्छा है, परंतु पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण तो प्राप्त होनी ही चाहिए। उनकी दया बिन जीव की बुद्धि चतुराई सब निरर्थक है। यही भक्ति, जिसे दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं, बिना संत महापुरुषों की संगति के प्राप्त नहीं होती। इनका दूसरा नाम है पराविद्या। उपनिषद वाक्यों में जिस विद्या को पराविद्या का नाम दिया गया है, यदि इसके सर्वसाधारण शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाए तो यही कहा जा सकता है कि परे से परे मानो यह ज्ञान सर्वोपरि है। कर्म और ज्ञान इंद्रियां की पहुंच से परे, इंद्रियां तथा इंद्रायक विषयों से परे, देवी देवताओं की शक्ति से भी परे है। जिस विद्या के द्वारा उसी अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, वह पराविद्या है। अविनाशी ब्रह्म अर्थात प्रणस्तव का गुप्त रहस्य तत्वदर्शी सद्गुरु की कृपा से उपदृष्ट मार्ग पर चलकर ज्ञान होता है। जिस प्रकार बिजली धारा का संबंध यदि हीटर, प्रेस आदि से जोड़ा जाए तो वह प्रज्वलित होकर उष्णता प्रदान करती है। यदि पंखे या फ्रिज से जोड़ा जाए तो ठंडी हवा तथा ठंडक प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि मन का संबंध माया से होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की विषभरी ज्वाला में जलता हुआ जीव दुखी तथा अशांत रहता है। संत महापुरुषों के पावन आनंद में सतुपदेशों पर चलेगा तो आनंद में बन जाएगा, क्योंकि वास्तविक में यह जीव सत चित आनंद है और इस सच्चिदानंद बंधन का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अभिलाषी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यह जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है, जो चेतन पापरहित तथा स्वाभाविक ही सुख का निधान है। फिर भी माया के वश होकर जीव ऐसा बंध गया जैसे तोता और बंदर स्वयं बंध जाते हैं। बंदर तंग मुंह वाले बर्तन में हाथ डालकर मुट्ठी बंद करने और फिर नहीं खोलता, इसलिए फंस जाता है, और तोता नलकी में फंसता है। जैसे बंदर और तोता चैतन्य रूप होकर भी जड़ वस्तु में फंस जाते हैं, वैसे ही जीव माया में फंसकर छूट नहीं सकता। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई, यद्यपि जीव में माया की गांठ मिथ्या है, परंतु इसका छूटना कठिन है। इसलिए उस ईश्वर की चेतना सत्ता में मिलकर जीव जब तक आनंद में न बन जाएगा, तब तक विश्वास
प्राप्ति नहीं कर सकता। आवागमन के चक्रों से नहीं छूट सकता। गुर बिन भव निध तरे न कोई, जो बिरिछ शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई भी पार नहीं कर सकता, चाहे कोई ब्रह्म या शंकर के समान क्यों ही ना बन जाए। भाव यह है कि संसार में आकर जीव को अनंतरिक शांति और शाश्वत सुख की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। अनेक योगी, ऋषि मुनि और तपस्वी इस चिरंतन सुख की खोज कर चुके हैं, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारी धार्मिक ग्रंथ तथा संत महापुरुषों की वाणियाँ इस तथ्य का प्रतिपादन करती है कि पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति के बिना आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि संत महापुरुष ही इस ज्ञान के पारंपरिक होते हैं। सद्गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करती हुई पार्वती जी सप्त ऋषियों के प्रति कथन करती है, तजु ना नारद कर उपदेशो, आप कहें संत बार महेशु। नारद बचन ना मैं पर हरियूं, बसु भवन उजरत नहीं डरियूं। गुरु के बचन प्रतीत न जेही, सपने हूँ सुगन ना सुख सिद्धते ही। जब सातों ऋषियों ने पार्वती जी के तप का त्याग करने के लिए कहा तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं नारद जी के उपदेश को ना त्यागूंगी, चाहे मुझे शिव जी 100 बार भी क्यों ना कहें। मैं नारद जी अर्थात गुरुदेव के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकती, चाहे अब मेरा घर बसे अथवा उजड़े, इससे नहीं डरती, क्योंकि जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे